द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इमॉर्टल साओ चैन ह्यूमन साओ चैन को बताता है कि जब एल्डर फैंग के डिसाइपल ने उसके ऊपर अटैक किया था तभी वह मारा गया था, जिसके बाद उसकी बॉडी इमॉर्टल साओ चैन को मिल गई थी। पर ह्यूमन साओ चैन की कॉन्शियसनेस अब तक उसकी बॉडी के अंदर मौजूद थी, इसीलिए उसे लग रहा था कि वह अभी भी यहाँ पर जिंदा है। पर सच्चाई तो यह है कि वह काफी पहले मर चुका है और अब यह बॉडी इमॉर्टल साओ चैन की हो चुकी है। यह सुनते ही ह्यूमन साओ चैन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी उसे जियांग मैंग की याद आती है और अब वह वहाँ पर खुद को संभालते हुए बोलता है, सीनियर, मैं आपको अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इसके बदले मुझसे एक प्रॉमिस करें। तभी इमॉर्टल साओ चैन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम मर चुके हो और अब तुम्हारी बॉडी मुझे मिल चुकी है, इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे साथ एक डील करना चाहते हो। मैं अपने टाइगू बॉडी आर्ट के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जिस वजह से मैं जब चाहूँ तब इस बॉडी के अंदर से तुम्हारी कॉन्शियसनेस को इरेज करके इस बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ। तो क्या इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई डील करूंगा? यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके ह्यूमन साओ चैन की कॉन्शियसनेस को इरेज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। पर तभी वह देखता है कि ह्यूमन साओ चैन की सोल के ऊपर उसकी पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी ह्यूमन साओ चैन बोलता है, सीनियर, मैं आपको अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले आपको यहाँ पर मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप जियान मैंग को प्रोटेक्ट करोगे, और जब तक आप मुझसे यह प्रॉमिस नहीं करते हो तब तक मैं आपको अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगा। तभी इमॉर्टल साओ चैन सेंस करता है कि ह्यूमन साओ चैन की विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अब ह्यूमन साओ चैन वहाँ पर अपनी सोल को बर्न करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर दोबारा से कंट्रोल पाने लगता है। और अब वह रियल वर्ल्ड में उठकर खड़ा होता है और बोलता है, जियान मैंग को बचाने के लिए भले ही मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब हमें लिंगयुन सेक्ट के एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि एक मीट के टुकड़े को खाते हुए घूम रहा होता है। तभी वह देखता है कि फ्लेम सेक्ट के वह दोनों डिसाइपल्स जियान मैंग को अपने साथ उठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी साओ चैन काफी तेजी से भागते हुए वहां पर आता है और अब वह जियान मैंग को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर फ्लेम सेक्ट का वह डिसाइपल जियान मैंग को दूर फेंकते हुए साओ चैन को मारकर नीचे गिरा देता है और अब वह दोबारा से जियान मैंग की ओर जाने लगता है, पर साओ चैन खड़ा होते हुए उसे उठाकर पटक देता है। यह देखते ही फ्लेम सेक्ट का दूसरा डिसाइपल साओ चैन को वहां पर लात ही लात मारने लगता है। तभी लिंगयुन सेक्ट का वह डिसाइपल भागते हुए जियान मैंग के पास आता है, जिसे देखते ही साओ चैन चिल्लाते हुए बोलता है, जियान मैंग को यहाँ से दूर ले जाओ, तब तक इन दोनों को मैं यहाँ पर रोक कर रखता हूँ। यह सुनते ही वह डिसाइपल जियान मैंग को अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है, जो देखते ही फ्लेम सेक्ट का डिसाइपल काफी तेजी से उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर तभी साओ चैन उसके पैर को पकड़ लेता है। अब यह देखते ही फ्लेम सेक्ट का वह डिसाइपल गुस्से में साओ चैन के चेहरे के ऊपर हिट करने लगता है। यह देखते ही इमॉर्टल साओ चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, यहाँ पर स्ट्रगल करना बंद करो, इस तरह तुम मेरी बॉडी को इंजर्ड कर दोगे। तभी ह्यूमन साओ चैन बोलता है, सीनियर, जब तक आप मुझसे प्रॉमिस नहीं करते हो कि आप यहाँ पर जियान मैंग को प्रोटेक्ट करोगे तब तक मैं आपको अपनी बॉडी नहीं दूंगा, और भले ही मुझे यहाँ पर अपनी सोल और बॉडी को ही क्यों ना डिस्ट्रॉय करना पड़े, मैं यहाँ पर जियान मैंग को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। तभी वहाँ पर खड़ा फ्लेम सेक्ट का दूसरा डिसाइपल एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए साओ चैन की बॉडी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। यह देखते ही इमॉर्टल साओ चैन थोड़ी देर के लिए उस बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते हुए फ्लेम सेक्ट के उन दोनों डिसाइपल्स को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिंगयुन सेक्ट का वह डिसाइपल जियान मैंग को लेकर अपने साथ भाग रहा होता है, पर भागते भागते वह काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वह एक पेड़ के पास जियान मैंग को रख देता है। तभी उसके पीछे से वहां पर आते हुए वुफेंग बोलता है, तो इसी लड़की का नाम जियान मैंग है। अब वुफेंग को देखते ही वह डिसाइपल उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वुफेंग काफी तेजी से जियान मैंग को उठाते हुए वहां से भागने लगता है। तभी वह डिसाइपल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वुफेंग उसे एक किक करते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर फेंक देता है। तभी थोड़ी देर में वहां पर ह्यूमन साओ चैन भी पहुंचता है, जिसे देखते ही वह डिसाइपल उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, सीनियर, एक अजीब सा दिखने वाला पर्सन यहाँ पर आया था जो जियान मैंग को किडनैप करके अपने साथ ले गया और वह उस जगह पर खड़ा है। अब ह्यूमन साओ चैन उस ओर देखता है तो वहाँ पर वुफेंग खड़ा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और ह्यूमन साओ चैन को भी इस बारे में पता होता है कि वह वुफेंग से फाइट में नहीं जीत सकता है, इसीलिए वह इमॉर्टल साओ चैन के पास जाते हुए बोलता है, सीनियर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पर मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि आप जियान मैंग को प्रोटेक्ट करोगे, जिसके बाद मैं आपको अपनी बॉडी दे दूंगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यह सुनते ही इमॉर्टल साओ चैन अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, तुमने सच में मेरे सर में दर्द कर दिया है, और अब वह दोबारा से उस बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते हुए चलते चलते वुफेंग के पास जाता है। अब उसे देखते ही वुफेंग बोलता है, तो तुम ही वह पर्सन हो
जो उस दिन मेरे हाथों से बच गए थे, पर आज तुम्हें यहाँ पर मारने के बाद ही मैं जियान मैंग को अपने साथ लेकर वापस जाऊंगा। इमॉर्टल साओचैन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, पर यहाँ पर मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस लड़की को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। यह बोलते हुए वह अपने पास मौजूद ट्रेजर्स के अंदर से उस डिवाइन मास्क को बाहर निकालता है। वहीं वह सोच रहा होता है, यह दिखने में तो बस एक मास्क है, पर यह एक सुप्रीम लेवल वेपन है, और जब भी कोई पर्सन इस मास्क को पहनता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 100 गुना बढ़ जाती है। और अब वह वहाँ पर उस मास्क को पहन लेता है। यह देखते ही वुफेंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, इस मास्क को पहनने के बाद तुम्हारी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तुम फाइट में मुझे हरा दोगे। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए साओचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर इमॉर्टल साओचैन उसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। यह देखते ही ह्यूमन साओचैन बोलता है, सीनियर, तो क्या आप यहाँ पर मेरे लिए जियान मैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो? इमॉर्टल साओचैन बोलता है, नहीं बेवकूफ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी इस बॉडी को इंजर्ड कर दो, इसीलिए बस एक बार के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यह बोलते हुए वह वुफेंग को पंच करके पीछे फेंक देता है। अब वुफेंग वहाँ पर सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि लिंगयुन सेक्ट के पास कोई इतना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल भी होगा। और अब वह अपने स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट का यूज करते हुए साओचैन के ऊपर अटैक करता है, पर साओचैन अपने एक ही पंच में उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी वह देखता है कि उसके हाथ पर एक कट लग गया होता है। यह देखते ही वह हंसते हुए बोलता है, यह बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर इसके बावजूद यह काफी ज्यादा कमजोर है, पर कोई बात नहीं, एक बार जैसे ही इस बॉडी के ऊपर मैं कंट्रोल पा लूंगा, मैं इस बॉडी को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तभी वुफेंग अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए लगातार साओचैन के ऊपर वहां पर अटैक करने लगता है, पर साओचैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। और अब वहां पर थोड़ी देर तक वुफेंग से फाइट करने के बाद ही इमॉर्टल साओचैन की टाइगू बॉडी सेकंड लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे उसकी सोल एनर्जी और भी ज्यादा रिकवर हो जाती है। और अब वह अपने डेविल हैंड टेक्निक का यूज करते हुए वुफेंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वुफेंग काफी ज्यादा डर जाता है और उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर जमीन के अंदर से एक डेविल हैंड बाहर निकलते हुए वुफेंग को वहां पर पकड़ लेता है। अब साओचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरा यह डेविल हैंड टेक्निक एक सुप्रीम गॉड लेवल टेक्निक है, तो तुम यहाँ पर चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करो, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। यह बोलते हुए वह वुफेंग की बॉडी को क्रश करके उसे मार देता है। अब वुफेंग को मारने के बाद इमॉर्टल साओचैन वहां पर सोचने लगता है, यह बॉडी अभी सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मेरी बॉडी के पास कोई भी नेचुरल टैलेंट नहीं था, इसके बावजूद अपने मेहनत के दम पर मैंने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया था कि मैं एक टाइम पर हजारों इमॉर्टल्स के साथ एक साथ फाइट कर सकता था। और तो और एक वॉर के दौरान मैंने बस अपनी डिवाइन लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हुए हजारों इमॉर्टल्स को एक ही अटैक में मार दिया था। यह सोचते हुए वह एक ट्री के ऊपर अपने डिवाइन लाइटनिंग टेक्निक का यूज करता है, पर उसके अटैक से उस ट्री के ऊपर कुछ खास असर नहीं होता है, जो देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ह्यूमन साओचैन बोलता है, सीनियर, जियान मैंग यहाँ से गायब है, तो आपको जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए। तभी इमॉर्टल साओचैन गुस्से में बोलता है, जियान मैंग कहीं भी जाती है इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर भले ही बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, पर तुमने अपने टैलेंट का ठीक से यूज नहीं किया, जिस वजह से यह बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है। और अगर मुझे यहाँ पर अपना बदला लेना है तो मुझे इस बॉडी को जल्द से जल्द पावरफुल बनाना होगा। यह बोलते हुए वह गुस्से में वहाँ पर मौजूद सभी ट्रीज के ऊपर अटैक करने लगता है, और अब वह एक बड़े से ट्री के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। तभी वह देखता है कि हाउली अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ जियान मैंग को लेकर वहां से भाग रहा होता है, पर अचानक से उनके सामने वह ट्री गिर जाता है, जिसे देखते ही वह एक जगह पर रुक जाता है। तभी वहां पर हाउली साओचैन को देखते हुए बोलता है, तो क्या डुआन सिलांग ने यहाँ पर तुम्हें अकेले मुझसे फाइट करने के लिए भेजा है? तभी इमॉर्टल साओचैन गुस्से में उन तीनों को देखते हुए बोलता है, अगर तुम तीनों मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो तो शांति से यहाँ से चले जाओ, मेरा जियान मैंग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सुनते ही हाउली अपने एक डिसाइपल से बोलता है, यह पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है, तो इसे जान से मार दो। तब तक हम जियान मैंग को लेकर यहाँ से आगे जाते हैं। और अब हाउली अपने एक डिसाइपल के साथ जियान मैंग को लेकर वहाँ से आगे चला जाता है, और हाउली का वह डिसाइपल अपने वेपन्स का यूज करते हुए साओचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।